इवनिंग, हैप्पी सबत। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पूरे सप्ताह भर हम सबों को सुरक्षित रखा है और इस सबत की शुरुआत में हम भवन में उपस्थित हो पाते हैं स्तुति प्रशंसा करने के लिए और ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और इस सभा को शुरू करने से पहले मैं बाइबल से वचन पढ़ना चाहूँगी। आप भी खोल सकते हैं। भजन संहिता 68 माफ़ कीजिएगा, भजन संहिता 61 61 नंबर मैं 1 और 2 पढ़ना चाहूँगी। हे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जब मेरा हृदय डूबने लगता है तब मैं पृथ्वी के सीमांत से तुझको पुकारता हूँ। मुझे ऊपर उठा और चट्टान पर बैठा जो मेरी अपेक्षा ऊंची है। मैं इस वचन कौन करती हूँ, आमीन। और इस वचन के साथ मैं यहाँ उपस्थित आप सबों को भाग्यन राम मंडली की ओर से स्वागत जनाती हूँ कि इस ठंड के मौसम में हम सब स्तुति प्रशंसा करने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। और आइए, और धन्यवाद देती हूँ मिसेस डुंगडुंग और रिया को जिन्होंने हमें सॉन्ग सर्विस में अगुवाई की। आइए इस सभा को शुरू करने के लिए गीतों को गाएंगे। हिंदी से 57 खोलना हुआ तो हम सब खड़े हो जाएंगे। पवित्र समय प्रार्थना का संसारिक चिंता छोड़ूंगा। पवित्र समय प्रार्थना का संसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब भी बतावे
गाते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इस संसार को रचा है, और हम प्रशंसा करते हैं कि आप प्रशंसा के योग्य हैं, और प्रार्थना करते हैं कि बीते हुए दिनों में हमसे किसी प्रकार की आपके विरोध या किसी के विरुद्ध हम पाप किए हैं तो प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए। और इस ठंड के मौसम में हम अब तक आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, और हम सब आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं। और मैं इस कलीसिया को और इस कलीसिया के जितने मेंबर्स करने हैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप उन सबों को संभाले रख, सुरक्षित रख, ताकि वो भी आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपके भवन में उपस्थित हो सके। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अभी जो भी हम आपके वचनों को सुनाएंगे उसमें हम सबों को सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में कीजिए प्रभु जी, की पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम आप में बने रह सके। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, और इस सुंदर सबत के शुरुआत में हम आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता क्या प्रार्थना करें आप सब कुछ जानते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज जो मैं शीर्षक चुनी हूँ वो है प्रार्थना। प्रार्थना हम क्यों करते हैं और हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या है। प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के पास आ सके, और अपनी जो बातें हैं, जैसे कि हम अपने बातों को अपने लोगों से शेयर करते हैं, अपनी बातें, सुख दुख, हर एक चीज़, उसी तरह हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और अपने जो भी बातें हैं, अच्छी चाहे बुरी, उसे हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। और वही है जो हमें कुछ भी हम दुविधा में पड़े रहते हैं तो वही हमें निकाल सकता है। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी दुख को कम कर सकता है। एक परमेश्वर ही है जो कि हमारी हर एक दुख को दूर कर सकता है। और हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ में उसके पास आना चाहिए, और अपने जो भी सुविधा असुविधा है उसे परमेश्वर के पास रखना चाहिए। आइए हम वचन से देखेंगे। यशाया 44:3। मैं यहाँ पढ़ूंगी। मैं प्यासी भूमि को पानी दूंगा, सूखी भूमि पर नदियाँ बहाऊंगा। मैं तेरे वंशजों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, तेरी संतान पर अपने आशीष की वर्षा करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हम
यशायाह 44:3, जैसे कि हमने पढ़ा, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं वे आनंदित होंगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें पूरे हृदय, पूरे मन के साथ में उसके सामने आना है और अपनी जो भी बातें हैं उसे प्रार्थना के जरिए हमें ईश्वर के सम्मुख लाना है। और अभी हम लोग देखेंगे मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हम लोग देखेंगे रोमियो 8:32, 8:32, उसमें लिखा है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें अपने पुत्र के साथ सब कुछ नहीं देगा? अगर हम अपने मनों में पाप को छिपाए रखें और जानते हुए भी हम पाप से लिपटे रहे, तो क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो पाप से दबे हुए होते हैं। तो हमारी जो हम परमेश्वर के सामने हमारी दुखों को लाएंगे तो हम कभी भी उससे हमें शांति नहीं मिलेगी और हमें उस दुख से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो पाप के भागी हैं। लेकिन अगर हम पश्चाताप करें और उस पाप की माफ़ी हम मान लें खुद ही और परमेश्वर के सामने आए, तो ज़रूर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगी। और अभी हम लोग देखेंगे इब्रानियों 11:6, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अतः जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना आवश्यक ही है कि वह परमेश्वर ही है और वह लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, और दूसरा कोई नहीं। यहाँ हम लोग देखेंगे मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, क्या हम विश्वास के साथ मांगते हैं? लेकिन हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वह अगर
पूरी ना हो सके, अगर हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं वह हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए, तो भी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमें अपने आप में भी झांकना चाहिए कि हम किस चीज़ की ईश्वर से मांग कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में हम जिस चीज़ को मांग रहे हैं हम क्या उसमें खुद भी दृढ़ हैं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वह हमें मिल ही जाएगा। लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रार्थना विश्वास करनी चाहिए और हमें उस चीज़ की प्रार्थना हमेशा करती ही रहनी चाहिए जब तक हमारी जो ईश्वर से मांगे हैं वह जब तक पूरी नहीं होती। हमें कभी भी आशा नहीं हारनी चाहिए और ईश्वर पर भरोसा जो हम करते हैं उसे कभी हमें कम नहीं होना देना चाहिए और हम हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर के सामने हर एक चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं इतना ही कहकर इस सभा को अंत करती हूँ। धन्यवाद।